एक रानी नाम की लड़की दिल्ली कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी और रब्बी नाम का लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। रब्बी एक सीधा साधा सा लड़का था जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता था और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता था। रब्बी की यह बात रानी को बहुत अच्छी लगती थी और वह किसी न किसी बहाने से रब्बी से बात करने की कोशिश करती थी। रानी दिखने में सुंदर थी। कुछ ही समय में रब्बी और रानी की दोस्ती हो जाती है। रब्बी धीरे धीरे रानी को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने हर बात को शेयर करते थे और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रब्बी की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं थी, जबकि रानी का पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। रब्बी को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में रब्बी ने रानी को अपने दिल की बात बता दी। रानी उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। सुबह जब रब्बी कॉलेज पढ़ने आया था, तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान रानी पर था। रानी सोची, अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल रानी के मन में चल रहा था और दूसरे दिन रानी रब्बी को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहां पढ़ने आई हूं और कुछ नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। रब्बी दोस्ती के लिए मना कर देता है और रानी को बहुत समझाता है, लेकिन रानी कुछ नहीं सुनती। रब्बी को यह बात बहुत बुरा लगता है और वह रानी से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आया था। अब रानी को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता था और ना किसी से ज्यादा बात करता था और ना मतलब रखता था। देखते देखते कॉलेज खत्म हो जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। रब्बी कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना रब्बी को रानी का पता रहता है और ना रानी को रब्बी का कुछ पता रहता है। रब्बी अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पैसा दुगनी रहती है। जब रब्बी पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है रानी इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता रहा, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी रब्बी और रानी की बात होने लगती है। रानी रब्बी को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। रब्बी को रानी की बात समझ आ जाती है और दोनों में फिर गहरी दोस्ती हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। रब्बी सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। रब्बी कुछ समय बाद रानी को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। रानी इस बार रब्बी से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। रानी रब्बी को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार रब्बी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रानी रात में सोचती है कि रब्बी से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल रब्बी को हां कर दूंगी और मम्मी पापा को रब्बी से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन रानी ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि रब्बी ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते रब्बी रानी को एक खत लिखा था, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया था और तुम मेरे जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूं, तुम जहां भी रहो, खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रानी रब्बी को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको रब्बी नहीं मिलता है और वह अपने मां बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी बिताते रहे।